में हम क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक के मैट्रिक्स चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स, उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप 3.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे आप लोगों को। पहला, एक तो मैट्रिक्स के योग पर आधारित क्वेश्चन है और दूसरा गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम मैट्रिक्स के योग पे आधारित दो ठो क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये दो ठो मैट्रिक्स दिया गया है और हमें इनका योग निकालना है। आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देख लेते हैं कि किन दो मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं और किन दो मैट्रिक्स को हम आसानी से नहीं जोड़ सकते हैं। तो देखिए, जिन दो मैट्रिक्स यानी कि हम ए और बी दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर यानी कि जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने का है, यानी कि उसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। अगर ये दो मैट्रिक्स है, अगर इन दोनों के रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होंगे तो ही हम उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं और जोड़ने का तरीका यही है, इसका जो संगत एलिमेंट है इसके संगत एलिमेंट से जुड़ जाएगा और इसका जो एलिमेंट है वो दूसरे के संगत एलिमेंट से जुटेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यह है 2ab। तो हम इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको इससे जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसको अब इससे जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac। और इसको अब इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप इतने को देखेंगे तो यह है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला और यह भी है बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला। इसको देखेंगे तो ये भी हो जाएगा ए माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला और ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो आइए इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। देखिए, ये हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला और ये हो जाएगा बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला और ये हो जाएगा ए माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला और ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। यही आंसर हो जाएगा। देखिए, मैट्रिक्स के योग में कुछ भी नहीं करना है, बस हमको देखना होता है कि किन दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं और किन मैट्रिक्स को नहीं जोड़ सकते हैं। बस हमको ये पता करना होता है कि ये दोनों मैट्रिक्स जुटने वाले हैं कि नहीं। और क्वेश्चंस में खुद ही दे दिया है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, ये जांचने के लिए कहीं भी नहीं दिया है, तो हमें जांचने की जरूरत नहीं है। इन दो मैट्रिक्स को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। इससे एक्सरसाइज 3.2 का 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई बराबर इतना और एक्स माइनस वाई बराबर इतना है। हम लोग 10th क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने दो ठो वेरिएबल्स वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में पढ़े होंगे। देखिए, अगर हम बोले कि x प्लस वाई बराबर समथिंग दे दे और x माइनस वाई बराबर भी कुछ दे दे, अगर हमें इसे सॉल्व करना होगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। चेंज क्या हुआ है, बस ये वाला यहाँ पे जो एक नंबर था वो यहाँ पे एक मैट्रिक्स के रूप में बदल गया है और यहाँ पे जो नंबर था वो यहाँ पे एक मैट्रिक्स के रूप में बदल गया है। अब आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये है एक्स प्लस वाई और ये है एक्स माइनस वाई। अगर आप लोग 10वीं कक्षा के विलोपन विधि के बारे में पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 जोड़ इक्वेशन 2। देखिए, दो समीकरण को जोड़ने का तरीका यही है कि लेफ्ट वाले साइड को लेफ्ट वाले साइड के साथ जोड़ते हैं और राइट वाले साइड को राइट वाले साइड के साथ जोड़ते हैं। तो आइए अब इन दोनों को जोड़ते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। देखिए, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x और y को माइनस वाई के साथ जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x। अब देखिए, मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है, ये 7 और ये 3। जोड़ने का तरीका यही है कि इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे। अब आइए, 7 3 10, 0 में 0 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 0 और 2 और 0 2 और 5 3 8। 2x का मान आ गया इतना, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 इधर आएगा तो यह हो जाएगा x बराबर 1/2, यह हो जाएगा 10 0 2 और 8। अब देखिए, मैट्रिक्स में यहाँ पे k रहता है तो इसके से इन सारे एलिमेंट में गुणा किया जाता है। वैसे ही अगर यहाँ पे भाग के रूप में कुछ है, इससे हम इन सारे एलिमेंट में भाग देंगे
तो आइए भाग देकर देखते हैं। देखिए 2 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। हमको यहाँ पे x का मान मिल गया। अगर आप इस x का मान इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में या फिर इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपको y का भी मान मिल जाएगा। यहाँ पे हमको x का मान मिल गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप देखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7025 माइनस x। ये जो x प्लस में इधर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट x का मान ही रख देते हैं यहाँ पे। तो x का मान हो जाएगा 5, 0, 1 और 4। अब इसको घटा देते हैं। जोड़ने और घटाने का रूल सेम है। देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 0 में से 0 गया, ये हो जाएगा 0। 2 में से गया 1 और 5 में से 4 गया 1। हमको इस प्रश्न में x और y का मान निकालना था। x का मान ये रहा और y का मान ये रहा।